वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th में जो डिफेंसिबिलिटी का टॉपिक कर रहे थे तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। आज इस वाली क्लास में मैं कुछ उसका इम्पॉर्टेंट काफ़ी जो पॉइंट्स हैं उनके विषय में डिस्कशन करेंगे। हम लोग इनको अच्छे से समझना है, जैसे कंटिन्यूटी था सेम उसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उनको ध्यान रखना है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? जब वो उसके डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। जैसे कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल बोला जाएगा तो इसका मतलब उस सारे x पॉइंट पे जो इसके डोमेन में होंगे उन सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे मैंने मॉड x का एग्जाम्पल लिया था तो मॉड x में x 0 हो सकता है, ये इसके डोमेन का एलिमेंट है, बट 0 पे ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। बट y इज इक्वल टू 1/x है, 1/x ये भी x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, y इज इक्वल टू 1/x, बट ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इसके डोमेन का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे कब बोलेंगे? अगर उसके डोमेन के हर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड हो रही हो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर y इज इक्वल टू 1/x डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ये क्या होगा? बिना देखे अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको मिल जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इस बात की गारंटी नहीं। जैसे इसी एग्जाम्पल से आइए, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस इज नॉट श्योर फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी, कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ये ज़रूरी है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस ज़रूर होगा। अभी हम इसका प्रूवमेंट भी देख लेंगे। नेक्स्ट मैंने 3 आपको लिखा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी जैसे आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी ना एवरीवेयर पॉइंट पे, अगर कोई भी फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूअस होता था तो उसे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता था वहाँ पे। इसी तरह पॉलिनोमियल जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है पूरे रियल लाइन पे, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है, जैसे मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दिया, ये एक एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। पूरे रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल होगा, कोई भी नंबर ले लो तो आंख बंद करके आप कभी भी पॉलिनोमियल लिखा है तो बोल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है a की पावर x, e की पावर x, 5 की पावर x, वो भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, सारे पॉइंट पे होता है। देखिए कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ आपका इस टाइप का बनता है, तो ये देख रहे हैं ना आप, कॉन्टिन्यूअस लग ही रहा है ना। तो डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं है। ठीक है। तो एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। इनको आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लगा करके किसी भी पॉइंट जनरल पी पर लेकर के। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू सी आपने लिया है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिया है, ये सारे जितने भी फंक्शन हैं ये डिफरेंशिएबल होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 जैसे मैंने ये ड्रा किया तो ये आपका वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे लेंगे उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जाएंगे तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो 0 रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। समझ में आ रही बात? हाँ। तो इसलिए उसके नेबरहुड पे जिस भी पॉइंट पे चेक करते हैं, सपोज दैट ये इस पॉइंट पे चेक करना था तो इसके नेबरहुड पे आपको क्या करना होता है? टेंजेंट का स्लोप देखना होता है वो इक्वल है। तो यहाँ पे सभी की कोई भी पॉइंट लोगे वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। द लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है क्योंकि वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ऐसे बनता है उसका ग्राफ, ये लॉग फंक्शन का है।
y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, बट लॉगरिथमिक फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये इसके डोमेन में होता है। क्यों? क्योंकि लॉग जो फंक्शन होता है वो निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए या ई कुछ भी है, तो यहाँ पे एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, ये इसका डोमेन होता है। आप x जो है 0 से ग्रेटर ही ले सकते हैं, और इसका जो रेंज आता है वो पूरा रियल नंबर होता है, वो ठीक है, लेकिन ये होता 0 से पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे जो होते हैं ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, अपने अपने डोमेन पे। जैसे साइन की बात कर ले तो साइन तो आपको दिखता ही है कि ये ऐसे करके बनता है, तो स्लैक होता है, स्मूथ ग्राफ बनता है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना, एवरीवेयर है। ये पूरे रियल नंबर किसी पर भी लोगे तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर मैं tan की बात कर दूं तो tan का फंक्शन जो होता है, अगर ये π/2 है, ये -π/2 है, तो आपको पता है कि ये आपका ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है, फिर आगे वाला फिर ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता है ना ये। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस आपको लग रहा होगा, कहाँ पे, π/2 पे, -π/2 यानी 2n + 1 π/2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, बट इट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द tan x। अगर फंक्शन आपका tan x है तो ये जो वैल्यूज होती है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो इसके डोमेन पे नहीं है। और आपको मतलब क्या है कि उन सारे पॉइंट पे आपको चेक करना है जहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट हो रहा हो, है ना। तो ये पॉइंट होंगे ही नहीं, यहीं पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, तो और वहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं होती उन पॉइंटों पे, ठीक है ना। अदरवाइज अगर डोमेन के पॉइंट की बात करोगे तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो कोई भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लीजिए या आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीजिएगा, वो अपने अपने डोमेन पे जरूर क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। द सम एंड द डिफरेंस प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल। जैसे सपोज दैट यहाँ पे समझिएगा, अगर कोई f एंड g दो फंक्शन है और ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं डिफरेंशिएबल ज़्यादा बोल देता हूँ, आर गायब कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। f एंड g अगर दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो यहाँ पे इनका जो सम होगा ये भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका जो सब्ट्रैक्ट होगा ये भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका जो मल्टीप्लाई होगा ये भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका जो क्वोशिएंट है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, बट डिनोमिनेटर फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई। अगर f एंड g डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन होगी, यहां समझिएगा। लेकिन अभी समझिएगा, अगर f एंड g नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या कहेंगे, जो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। अगर ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो यहाँ पे f + g नॉन डिफरेंशिएबल होगा, f - g नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। नहीं, ये यहाँ पे समझिएगा, इसके विषय में भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ये भी डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, इनका मल्टीप्लाई भी डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, और डिवाइड भी। इसके विषय में नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक फंक्शन ले लिया, सपोज दैट mod x ले लिया, दूसरा भी फंक्शन मैंने सपोज दैट mod x ले लिया। सिंपल आप समझने के लिए मैंने बताया। इनका एडिशन करिए, तो अगर f + g मैं करूँगा, f + g कर लिया मैंने, तो इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 2 mod x, जो कि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था, mod x इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था, तो इनका एडिशन भी नॉन डिफरेंशिएबल आया। बट अगर इनका सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देने पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देने पर 0 आएगा। 0 इज द कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका डिफरेंशिएबल आया। यहीं पे अगर मैंने f को mod x लिया होता और g को, समझिएगा, g को -mod x लेता, समझिए, अब इन दोनों को ऐड करता f + g, तो mod x प्लस -mod x आता, जो कि 0 होता, तो इनका एडिशन जो है कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो वैसे कि दोनों में से @1, अगर दो फंक्शन है तो या तो उनका एडिशन डिफरेंशिएबल होगा, if two are non-differentiable function then either addition is differentiable or subtraction is differentiable। दोनों नहीं होंगे, कम से कम एक तो जरूर हो जाएगा, ऐसे करके। ये एग्जांपल से ऐसे पता चल रहा है यहाँ पे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के विषय में भी कुछ नहीं कह सकते हो।
अगर सपोज दैट एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा हमेशा, ये हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये याद रखना। बट इनका मल्टीप्लिकेशन जो है मे बी डिफरेंशिएबल, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर ये दोनों एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये तय है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। ये प्रॉपर्टी मैंने कॉन्टिन्यूटी में भी कराई थी। इफ दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उनका एडिशन कॉन्टिन्यूअस, अगर एक कॉन्टिन्यूअस एक नॉन कॉन्टिन्यूअस है तो आपका उनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के विषय में कुछ नहीं, बट मल्टीप्लिकेशन में भी कॉन्टिन्यूअस है ना। इफ बोथ आर नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन एडिशन आर सब्ट्रैक्शन एट मोस्ट वन may be continuous but multiplication also can be continuous। ऐसे करके वो आप कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी में मैंने करवाया था, आप देख सकते हैं वहां पे। द कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल। द कंपोजिशन के विषय में भी मैंने जिसे कॉन्टिन्यूटी में बताया था वहां पे। तो अगर f एंड g दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो फॉग या गॉफ ऑफ g ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। इफ दी, तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से आगे आपको यहाँ से समझना है, ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी लिखी है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। किन पॉइंट पे? इन इट्स डोमेन, जो इसके डोमेन पे। तो कुल मिला के इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑल्सो वी कैन से इट, देन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसे राइट हैंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लेफ्ट हैंड एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, इसे क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। एफ का फंक्शन एफ का एक्स पर डेरिवेटिव या तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, इसी को बोला गया था। एंड डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स आर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुई। और डिफरेंशिएबिलिटी में एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ क्वेश्चन एक दो लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी टाइप के, क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादातर डिफरेंशिएशन को महत्व दिया है। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए जो 11th में पढ़ें। चलिए यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, अब उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिखा है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना है। इस फंक्शन को पहले तो देखिए ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए मॉड के फॉर्म में है और आपको पता है कि मॉडुलस कैसे ब्रेक होता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो मॉडुलस को कभी भी ब्रेक करना हो, आपने काफ़ी पढ़ा होगा मॉडुलस के बारे पे। यहाँ पे समझिएगा ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। आप इसके पॉइंट देखिएगा कहाँ पे ये फंक्शन, ये टर्म्स और एक्सट्रीम पॉइंट या तो देख सकते हैं या कहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है, वो सारे पॉइंट आप निकालना होता है इनको। तो x माइनस वन अगर 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1 पे होगा, और ये अगर 0 होगा तो 2 पे होगा। एक्सट्रीम पॉइंट इनको निकाल सकते हैं। तो आपका ये फंक्शन जो ब्रेक होगा, ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा, ये 1 से लेस, 1 और 2 और 1 से ग्रेटर, इन 3 पे डिफिनीशन ब्रेक होगी इस फंक्शन की। बात समझ में आई ना यहाँ से? ओके। 1 से लेस के लिए क्या होगा? तो आपको कभी भी जैसे मॉड फंक्शन है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स और माइनस एक्स। देखिएगा माइनस एक्स कब होगा, समझिए, जब ये मॉड के अंदर की प्रॉपर्टी जिस इंटरवल पे निगेटिव हो जाएगी वहां पे ये माइनस दे देगा। तो ये कब निगेटिव हो जाएगा? जब एक्स आपका 0 से स्मॉल होगा, जब 0 से छोटा होगा, -2 -3, तो वहां पर इसको निगेटिव लिखा जाएगा, और जहां पे ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। बात समझ में आया ये? ओके। तो यहां पे आते हैं 1 से स्मॉल के लिए कौन कौन सा निगेटिव होगा, जो निगेटिव होगा उसको निगेटिव ले लेंगे। समझिए मेरी बात। हाँ, तो जब 1 से स्मॉल क्वांटिटी आप यहाँ पे रखोगे तो ये निगेटिव रहेगा, क्योंकि 1 से छोटा और 1 से ये ग्रेटर है, निगेटिव वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो माइनस का x माइनस 1 लिखना होगा। जैसे x से 0 से छोटे के लिए, जो 0 से छोटा क्या है? निगेटिव पार्ट है, और निगेटिव के लिए मॉड x निगेटिव हो जाता है। उसी तरह 1 से स्मॉल के लिए ये निगेटिव होगा, तो इसके लिए ये निगेटिव माइनस बाहर आएगा। 1 से स्मॉल के लिए ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 ग्रेटर हो जाएगा,
ठीक है ना, 1 से निगेटिव x के लिए, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये किसके लिए आया है, जब आपको x स्मॉल लेना है, x आपको स्मॉल लेना है 1 से। इक्वल नहीं लगा सकते, इक्वल लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा जो कि होल्ड नहीं होगा, यहाँ पे निगेटिव फिर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई स्मॉल के लिए। अच्छा नेक्स्ट, अब 1 से 2 के लिए देखिए, अगर x आप 1 से 2 पे देखते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी लगाइए 1 पे, क्योंकि छूट जाएगा नहीं तो 1। अब देखिएगा 1 से 2 के लिए ये इंटरवल पे देखिएगा, तो 1 से 2 के लिए 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर, तो जब 1 से इक्वल या 1 से ग्रेटर इस इंटरवल पे आप रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर 1 रखोगे तब भी 0 आएगा, 1 से ग्रेटर रखोगे तो x ग्रेटर हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव रखना है, x माइनस 1 है, सॉरी यहाँ बाहर माइनस नहीं लगेगा। बट 2 से स्मॉल जब इस पे आप रखेंगे तो ये अभी भी निगेटिव रहेगा। बात आ रही होगी आपको समझ में। 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर के लिए, सॉरी 2 से ग्रेटर x के लिए, x आपको क्या लेना है 2 से ग्रेटर, तो जब आप 2 से बड़ा लेंगे x और इक्वल भी ले लेंगे, 2 से ग्रेटर और इक्वल ले लेंगे, तो ये आपका x जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 1 होगा। और ये आप जब ग्रेटर ले लेंगे तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव 0 या पॉजिटिव होगा, तो ये भी आपका x माइनस 2 रहेगा पॉजिटिव। तो ये आपका आया फंक्शन। इसको और अच्छे से लिख करके आप लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो माइनस एक्स माइनस का 2x होगा, और यहाँ से प्लस का 1 और प्लस का 2 यानी प्लस का 3 होगा। कब, x से लेस 1 के लिए। यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ से प्लस का 2 होगा जो कि 1 आएगा 1 से लेस। और इसके बात आपको समझ में आ रही होगी। जब आप 2 से ग्रेटर जाएंगे तो x और x आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। ये आपका एक्चुअल में अब फंक्शन की डिफिनीशन बन गई। अब अगर आपको बाय द वे समझिएगा, ये क्वेश्चन ना दे करके यहां से दिया होता ये और कहता है इसकी डिफेंसिबिलिटी आपको फाइंड करना है, डिस्कस करना है, तो बहुत आसान था। मैंने बताया था जहां जहां डिफिनीशन चेंज होती है तो x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, ये ऐसे पॉइंट हैं जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से स्मॉल के लिए तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल इज अ डिफरेंशिएबल। तो उसके पहले तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, केवल लिख लीजिएगा कि ऑल दी पॉइंट in all the point less than 1 the function become a polynomial या it is a polynomial so it is a differentiable object। यहाँ से 1 और 2 के बीच कांस्टेंट फंक्शन है तो ये बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन 1 और 2 के बीच में डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 1 और 2 पे चेक करना होगा केवल। 2 से ग्रेटर के लिए ये भी पॉलिनोमियल है लीनियर, तो 1 और 2 केवल ऐसे पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं 1 पे चेक करता हूं, समझिएगा 1 पे चेक करना है इसको, तो सीधा h वाला फॉर्म लिख रहा हूं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में h, ये राइट हैंड लिमिट आई है भैया 1 पे, राइट हैंड लिमिट इन 1। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर दूं 1 पे, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 1 f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में h। क्योंकि आपने पढ़ा है किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे किसी भी फंक्शन fx का जो राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव है, सॉरी डेरिवेटिव लगाना है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कैसे लिखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, f a से ग्रेटर, तो यहाँ पे a प्लस h माइनस f ऑफ a और डिवाइड में h, ये लिखते हैं। राइट हैंड में a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में माइनस h लिखते हैं। क्लियर है? ओके, तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट डेरिवेटिव निकालिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर यहाँ आएगा ना, तो 1 और 2 के इंटरवल में देखो, ग्रेटर का मतलब ये मत सोचना कि 2 से ग्रेटर, ये इंटरवल क्यों नहीं लिया गया, ग्रेटर बट बहुत ही लाइटली। h टेंडिंग 1 प्लस h, 1 से कितना ज्यादा h, और h क्या है, टेंडिंग टू 0, बहुत ही स्मॉल की बात करेंगे तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो यहाँ से आपकी डिफिनीशन कांस्टेंट 1 आ जाएगी। माइनस
एफ ऑफ 1 इक्वलिटी यहाँ पे ये भी 1 आ जाएगा, डिवाइड में एच होगा, तो इसकी वैल्यू तो आपको 0 रहने वाली है। जो आपका 1 पे जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड करिए सेम तरीके से। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच 1 से स्मॉल इस इंटरवल पे आएगा। इस इंटरवल पे इसकी डिफिनीशन आप चेक करिए तो -2 टाइम्स एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच प्लस का 3 ये आएगा, माइनस एफ ऑफ 1 इक्वलिटी यहाँ पे 1 आएगा, डिवाइड में माइनस एच होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये -2 और ये -1 समझ रहे हैं, ये -2 ये -1 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2h और डिवाइड में माइनस का h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल ही रहा है आपका, h कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आया। तो आप समझ रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर नॉट सेम, सो द फंक्शन जो गिवन है आपका वो x इज इक्वल टू 1 पे जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आप 2 पे चेक करिए उसका सेम वे पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात अगर मैं कर दूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड में माइनस h। सही है क्या? इनकी वैल्यू फाइंड करिए, अगर दोनों इक्वल है तो 2 पे डिफरेंशिएबल होगा। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे डिस्कस लिखा है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, तो अगर यहां से बोलना है तो आप ये भी सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि इफ यू गेट at least one point where the function is not differentiable and that point belong the domain of the function, so function is not differentiable। तो आपका 1 जो है इसके डोमेन पे है, देखिए यहाँ पे 1 इसके डोमेन पे है और वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट ऑल द पॉइंट फाइंड ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन आल्सो फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स। तो यहाँ पे 1 पे हो गया, अब 2 पे चेक करते हैं। तो चलिए लिमिट एफ 2 प्लस एच, तो यहाँ पे 2 प्लस एच की अगर मैं बात करूं तो 2 से ग्रेटर ये वाला पार्ट आएगा आपका, तो 2 टाइम्स 2 प्लस एच माइनस 3, समझ रहे हैं, 2 टाइम्स 2 प्लस एच और ये -3 माइनस एफ ऑफ 2 इक्वलिटी आपकी ये है, तो एफ ऑफ 2 में भी ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 -3 और डिवाइड में। भैया ये बात समझ में आई? 2 प्लस एच निकाले एफ 2 प्लस एच, तो यहाँ पे 2 प्लस एच रखेंगे तो 2 टाइम्स 2 प्लस एच -3 ये आया। फिर एफ ऑफ 2 निकालना है तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 रखेंगे तो यही तो आएगा, तो 2 इंटू 2 -3 ये मैंने लिखा। इसको अगर सॉल्व करना चाहें आप तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 और यहाँ से 2 2 जा 4 में 3 गया तो 1 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 3 और चलिए डिवाइड में h, ये कैंसिल आउट 4 को करेगा, h से h कैंसिल होकर के 2 आया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h 2 से स्मॉल, वो भी बहुत थोड़ा, तो इस इंटरवल पे आएगा, वहां पे वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपने यहां पर भी निकाला है 1, क्या निकाला है 1 माइनस एच, बोले तो 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट सेम एट द 2 पॉइंट, 2 पर भी सेम नहीं है, इसका मतलब x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, वो 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इज द गिवन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 एंड 1। अगर देखो इसके थोड़े ग्राफ के विषय में अगर आप थोड़ा ध्यान दें, यही जो आपका फंक्शन था, मैं इसका थोड़ा ग्राफ आपको स्केच करके बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझिए क्यों। ये आपका आया -इन्फिनिटी, ये आया आपका इन्फिनिटी, ठीक है। डिफिनीशन आपकी है 1 से स्मॉल, तो आप यहाँ पे 1 लिखिएगा, ये आपका 1 हुआ, ये आप 2 लिखिएगा और 2 से ग्रेटर, तो 1 से स्मॉल के लिए आपको पॉलिनोमियल बन रहा है -2x प्लस का 3, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस का 3। इसको आपको आसानी से ड्रा करना आता है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से भी कर सकते हैं, या x ओवर a से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूं y प्लस 2x इज इक्वल टू 3 और 3 से डिवाइड कर दूं तो y बाई 3
प्लस एक्स बाई 3/2 इज इक्वल टू 1। तो वाई एक्सिस पे 3 जाना है, तो वाई एक्सिस पे मैंने इसको 3 मान लिया, और एक्स एक्सिस में कितना जाना है 3/2 यानी 1.5। तो ये 1 से ग्रेटर के लिए ऐसे आएगा कुछ, इनको मिलाएंगे तो ये आपका ऐसे करके आ रहा है ग्राफ, ऐसे 1 तक। 1 में नहीं मिलेगा, 1 से ग्रेटर के लिए ऐसे ग्राफ आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये लाइन मैंने ड्रा किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप समझिए 1 से 2 तक आपको 1 एक स्ट्रेट लाइन गया है। तो अगर ये सपोज दैट यहां से 1 पे कितना आया है, एक्स एक्सिस पे 3.2 1.2 जाना है, और 1 पे ये कितना आ रहा है, 1 पे आपको आ रहा है, अगर x की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 पे 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका 1 होगा। 1 से आगे के लिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है कहाँ तक, 2 तक, ये देखिए, ठीक है ना। 1 पे 1 है, 1 के आगे फिर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। फिर इसके बाद 2 से आगे के लिए 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अगर आप ड्रा करेंगे तो ये आपका कैसे आ जाएगा, y माइनस 2x माइनस 3, वाई माइनस 3, और यहाँ पे जब डिवाइड लगाएंगे 3 का तो ये आ जाएगा प्लस का x 3/2 इज इक्वल टू 1। वाई पे माइनस 3 गया है, तो वाई पे ये मैंने माइनस 3 ले लिया, और x पे आपको 3/2 तो यही हाइट आई है। तो यानी इस हाइट से जाकर के यहां तक आपको जाना है। बट 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पे अगर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 1 आ रही है, तो इसका मतलब यहां से ये फंक्शन जाकर के 2 पर कहां पे जा रहा है, एक सेकेंड। तो आगे देखिए यहाँ पे आपका 2 के बाद ये ऐसे आएगा, आपका ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और वही यहाँ पर भी है। तो इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सही से, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इफ fx इज इक्वल टू दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हमें समझना होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए ठीक है, ये फंक्शन क्या है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, यानी किसी भी x अगर कोई भी रियल पॉइंट लोगे तो वहां पे ये डिफरेंशिएबल होगा। तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो a की वैल्यू फाइंड करिए। अच्छा, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, तो अगर जरूरत पड़ी हमें कॉन्टिन्यूटी की तो हम उसका भी यूज कर लेंगे, और कर ले तो ज़्यादा सही भी रहेगा। वैसे डिफरेंशिबिलिटी से शायद पता नहीं, कॉन्टिन्यूटी पहले लगा लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, तो कॉन्टिन्यूअस से शायद a और b आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से कहाँ पे आपको 1 पे चेक करना है, तो अगर 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 होगा। यही तो डिफरेंशिबिलिटी का केस है, सॉरी कॉन्टिन्यूटी का। इसको आप 2 टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, 1 प्लस h, ये आपकी राइट हैंड हो गया, इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 1, ये तीनों ही इक्वल होंगे। चलिए इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, 1 से ग्रेटर की बात यहाँ पे आएगी, तो ये आपका हो जाएगा b टाइम्स 1 प्लस h प्लस का 2, और लिमिट आपका s टेंडिंग टू 0 होगा। सेम वे पे यहाँ से लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 से स्मॉल, तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h प्लस का a, राइट है। f ऑफ 1 पे आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, जो 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस का a होगा। अब इनको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है। तो s टेंडिंग टू 0 पॉलिनोमियल टाइप का है, आप आसानी से रखें, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये b प्लस 2 दे देगा। यहाँ पे आप h के प्लेस पे 0, तो ये 0 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1, यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आएगा a। इसको सॉल्व करिए आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस का a, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a और 4 प्लस a। तो आप किन्हीं एक को इक्वल करके b प्लस 2 4 प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन आप बना सकते हैं b माइनस a इज इक्वल टू 2। ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो कॉन्टिन्यूटी से आ गई। अब डिफरेंशिबिलिटी से एक इक्वेशन a और b की बनाइएगा, दोनों को सॉल्व करके a और b फाइंड कर पाएंगे। ये देखिए कॉन्टिन्यूटी मैंने इसलिए क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करके
फॉलो करके मैंने इसको किया है। चलिए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, देन लिमिट वन पे कर लेते हैं। वैसे तो सभी पॉइंट पे है, लेकिन सभी पॉइंट ले लेंगे तो हो सकता है ये सारे मैच ना हो। ठीक है, 1 पे करेंगे तो 1 पे आपका आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों इक्वल होंगे। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच 1 से ग्रेटर, तो यह आ जाएगा b टाइम्स 1 प्लस एच प्लस का 2 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वलिटी यहाँ पे है तो 1 रखेंगे और 1 रख के सॉल्व करने पे 4 प्लस ए आता है। अभी आपने किया डिवाइड में h, इसको अगर करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस एच 1 से स्मॉल, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस का a आएगा। f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू माइनस का f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आपको आती है 4 प्लस a, राइट, और डिवाइड में आपका माइनस एच। दोनों को सॉल्व करेंगे, एच के प्लेस इनको सॉल्व करना है, ऐसे जीरो मत लगा देना, डिनोमिनेटर में जीरो है उसको हटाना पड़ेगा। चलिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं जरा, मल्टीप्लाई करिए इसका, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा b प्लस बी एच प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस ए डिवाइड एच। ठीक है ना, ये आपका आएगा। यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर ब्रेक करके इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस 3h प्लस का a माइनस 4 माइनस a डिवाइड में आ जाएगा माइनस का h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले को देखिएगा, पहले तो ये 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा h स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 3h। अब h कॉमन आ रहा है जो इसको रिमूव कर देगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बचेगा क्या, h माइनस 2, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे और देख लीजिए, ये माइनस का 2h है, ये वाला माइनस 2h और यहाँ से माइनस 3h, तो ये माइनस का 5h आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 5 लिखे दे रहा हूँ और ये माइनस का h, तो h से h अब कैंसिल हो गया। आप लिमिट लगाएंगे आप h के प्लेस पे 0, तो माइनस 5 बाई माइनस 1 यानी 5 आई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका b प्लस 2 है, b प्लस 2 या हाँ ठीक है, तो यहाँ से देखो b प्लस 2 की वैल्यू क्या है, इस वाले का यूज कर रहे हैं क्वेश्चन 1 की। यहाँ पे b प्लस 2 की वैल्यू 4 प्लस a है, तो इस b प्लस 2 की जगह 4 प्लस a रख सकते हैं, और ये 4 प्लस a और ये क्या है, माइनस का 4 प्लस a है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या, यानी ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा bh ओवर h। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, b, यहाँ से क्या आ जाएगी b, तो राइट हैंड लिमिट b, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, यानी b इज इक्वल टू 5 आया है। अब b इज इक्वल टू 5 यहाँ पे रखोगे तो a इज इक्वल टू आपका 3 आएगा, तो 3 एंड 5 जो है इसकी वैल्यू होंगी। ये कोई नहीं समझ में आया क्या, यहाँ पे अगर b प्लस 2 है भैया, तो इसका b प्लस 2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से b की वैल्यू a प्लस 2 लगा दो, b की वैल्यू a प्लस 2 लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, bh ही आएगा। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कराने का यहाँ पे कोशिश करी हुई है, क्योंकि आपको जो है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इससे कराया है और डिफरेंशिएशन उससे कराऊंगा। यहाँ पे समझिए, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स लिखा हुआ है इस तरीके का इसका, तो आपको मॉड वाले को सबसे पहले डिफिनीशन ब्रेक की जाती है, मैंने बताया है। तो ये क्या आएगा आप समझिएगा, ये लॉग एक्स जो है, लॉग एक्स आपका निगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा। लॉग दो तरीके से ब्रेक होगा, तो कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा।
तो अगर आपने पहले किया है तो आपको पता है कि माइनस लॉग एक्स बेस ई जब होगा जब लॉग एक्स बेस ई निगेटिव होगा। तो ये कब निगेटिव होता है लॉग? तो लॉग आपको पता होना चाहिए कि 0 और 1 के बीच में निगेटिव होता है। इसका जो लॉग का अभी मैंने ग्राफ भी बनाया है, तो ये जो बनता है तो ये ऐसे ग्राफ बनता है। ये आपका 1 पे 0 देता है और 1 से स्मॉल क्वांटिटी पे 0 और 1 के बीच के में ये निगेटिव जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है और 1 पे डिफाइंड है, तो 1 पे 0 देता है, तो इसलिए निगेटिव कहाँ पे होगा? 0 और 1 के बीच पे। पॉजिटिव कहाँ पे होता है? तो 1 से ग्रेटर। आप इसको 1 से ग्रेटर कोई भी x देंगे अगर, तो उसके लिए log x पॉजिटिव होगा। तो वही मैंने लिखा, 0 और 1 के बीच कोई किसी भी क्वांटिटी पे log x की वैल्यू निगेटिव आती है तो ये निगेटिव होगा। 1 से ग्रेटर के लिए log x पॉजिटिव होता है तो ये होता है। अब ये डिफिनीशन हुई। यहाँ पे आपको अब कौन कौन से टर्निंग पॉइंट हैं? तो 1। तो 1 पे आपका इसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो लिमिट x, ये देखिए मेरा वीडियो थोड़ा पॉज हो चुका है, रिकॉर्ड हुआ या नहीं मुझे पता नहीं। चलिए मैं कर रहा हूँ, फिर अभी देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू, चलिए h वाला लिखे दे रहे हैं, s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 पे चेक करें यहाँ x इज इक्वल टू 1 पे डिफिनीशन चेंज हुई है, तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में h। ठीक है ना? और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर करेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में माइनस का h। अब दोनों सॉल्व करते हैं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर बोले तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा log 1 प्लस h, ठीक है ना, माइनस f ऑफ 1, इक्वलिटी भी यहाँ पे है तो log 1 बेस e, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? h। अगर मैं बात कर दूं इसी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 से स्मॉल ये आएगा, तो माइनस का log 1 माइनस h, f ऑफ 1 यही आएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 और डिवाइड माइनस h। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 1 बेस c की वैल्यू 0 होती है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस h डिवाइड में h आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 0 हो जाएगी, तो माइनस का log 1 माइनस h डिवाइड में माइनस h होता है। अब log से आपको पता है log 1 प्लस h बेस e और h की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये तो 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये एक माइनस है तो ये माइनस ले लो, और फिर क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस h डिवाइड में माइनस h। तो अगर s टेंडिंग टू 0 है, देखिएगा कब होता है? जब ये s टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पे क्या है? माइनस h, तो माइनस s टेंडिंग टू 0, तो अगर s टेंडिंग टू 0 है तो माइनस s टेंडिंग टू भी 0 होगा। या यहाँ पे आप h को रिप्लेस कर दो माइनस h पे, तो यही प्रॉपर्टी आ जाएगी log 1 माइनस h और माइनस h, s टेंडिंग टू 0 देन माइनस s टेंडिंग टू आल्सो 0, देन इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन ये माइनस पहले बैठा है तो ये माइनस 1 आएगा, तो ये 1 और ये माइनस 1 दोनों इक्वल नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चलिए ये तो मैंने कुछ नहीं है, ये बाद में करेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने f'3 निकालना आपने सीखा है, मैंने केवल इसको बता दिया। f' एक क्या होता है? तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h होता है। तो f'3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h माइनस f ऑफ 3। राइट या लेफ्ट कोई भी लगाइए, दोनों सही है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h, तो यहाँ पे लिखिएगा तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस h प्लस का 7 माइनस f ऑफ 3 यहाँ पे लगाएंगे जब, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स 3 प्लस का 7 डिवाइड में h। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर, इसका ब्रेक ही करना पड़ेगा। चलिए ब्रेक कर लेते हैं यहीं पे, तो 9 प्लस 6h प्लस का h स्क्वायर प्लस 2 3 जा 3 2 जा 6 प्लस का 2h प्लस का 7 माइनस में 9 और 6
6 आएगा ना यहाँ से, तो 9 6 15 और 7 22 आएगा शायद, देख लेना गलती ना हो, डिवाइड में h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से देखिएगा ये 9 और 6 15 और ये 7 22, तो इसको इन तीनों से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो 6 प्लस ये 6h और 2h 8h आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा और यहाँ से h आ जाएगा, ये h होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 प्लस h। अब लिमिट लगाएंगे तो सीधा वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया जो मैंने यहाँ पे बताया। अदरवाइज आपको डिफरेंशिएशन से इसी का आपको करना होगा जो आपने क्लास 11th में कुछ पढ़ा भी है, फार्मूले से आपने फार्मूला पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। हालांकि और इस पर अभी हम बात करेंगे, तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x ये क्या हो जाता है 2x होता है, ये क्या होता है आपका 2 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो यहाँ से f डैश क्या चाहिए था 3, तो 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 पुट करिए और यहाँ पे तो 3 2 जा 6 2 8। तो इतना बड़ा प्रोसेस ना करके इतनी छोटी में वैल्यू में फाइंड आउट करना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जो है हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। एक चलिए मुझे अभी याद आ गया, आपको जो थ्योरम मैंने बताया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस बट कॉन्टिन्यूअस नीड नॉट बी ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल, उसका मैं प्रूफ यहाँ पे दिए दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स नॉट बी ऑलवेज ट्रू। तो आप समझिएगा, अगर f मैंने कोई फंक्शन f(x) ले लिया, f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज दैट मैंने a ले लिया, c ले लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू c पर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) माइनस एफ ऑफ c ओवर x माइनस c जो होगा ये f डैश c के बराबर होगा, एग्जिस्ट होगा और f डैश c के बराबर होगा, ऐसे ही तो डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना है। हमारा एम ये है कि f(x) इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू c पे f(x) जो है वो f ऑफ c हो। कॉन्टिन्यूटी की यह डिफिनीशन है, तो हमें ये लाना है, ये लाना है ना। चलिए हम इसको कैसे लाते हैं, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे f(x) को क्या लिखूंगा, आप समझिएगा, इसके तरह बनाना है। तो मैंने यहाँ पे f(x) को f(x) लिखा, ठीक है ना, f(x) को मैंने f(x) लिखा, मैंने यहाँ पे माइनस का f ऑफ c किया, आप समझिएगा, मैंने माइनस का f ऑफ c किया, तो यहां से प्लस का f ऑफ c करना पड़ेगा कि नहीं, प्लस का f ऑफ c करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहां से इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं, fx माइनस f ऑफ c बना दिया मैंने, फिर मैंने यहां पे डिवाइड में x माइनस c लगाया। तो अगर इसके केवल इतने के डिवाइड में लगाया हूं तो इतने के मल्टीप्लाई में भी हमें x माइनस c करना पड़ेगा। अभी देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाए, तो यही लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया। f(x) को ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू c लेना है। तो अब हम ले रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू c f(x). तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c f(x) माइनस f ऑफ c डिवाइड में x माइनस c और इसका प्लस का f ऑफ c। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, आपको पता है एडिशन में लिमिट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अलग अलग चली जाती है, तो इसका अलग पार्ट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c मल्टीप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू c, ये पार्ट लिखा जाएगा f(x) माइनस f ऑफ c डिवाइड में x माइनस c, और ये एडिशन के साथ आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ c। क्लियर है ना, ओके। यहां से क्या आएगा, आप समझिएगा, जब c के x टेंडिंग टू c आप यहां पे लगाएंगे, ठीक है ना, x टेंडिंग टू c आप यहां पे लगाएंगे। पहले तो चलिए लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c मैं यहां पे नहीं लगा दे रहा हूं, पहले इस क्वांटिटी को समझो, ये क्वांटिटी क्या है। तो ये क्वांटिटी आपकी f डैश c है। f डैश c बोले तो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव होता क्या है, टेंजेंट का स्लोप। तो कोई ना कोई एक
वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एफ डैश सी कोई वैल्यू होगी और ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी है। जब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे सी लगाएंगे आप, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो गया, ये एक वैल्यू हो गई तो पॉलिनोमियल बन गया, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो 0 इंटू एफ डैश सी और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू है तो ये तो 0 हो गई और ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स आएगा। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ से क्या प्रूफ किया आपने। और यहाँ से अगर एफ ऑफ इसको लगा देंगे आपने यहाँ पे लिमिट पे, सॉरी एक्स टेंडिंग टू सी पे एफ ऑफ सी था, यहाँ पे एक्स नहीं था सी, तो सी पे लिमिट क्या लगाएंगे तो एफ ऑफ सी ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ सी आ गया। अदर तो हम कह सकते हैं कि जो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो कन्वर्स के लिए एक आप एग्जांपल दे दीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एग्जाम्पल काफी है, ये कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट इट इज not differentiable at x is equal to 0, so it is not differentiable function because 0 belongs to domain of this function। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक है इसको क्लियर करने की कोशिश किया हुआ है, देखो समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफरेंशिएशन का होगा, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।